है ना, नेपाल का मंत्री। इतना काम कर नहीं सकता, वो मोदी जी ने कर लिया यहाँ पे, काम बहुत कर दिया सब कुछ। अभी मोदी ने जो इंडिया के अंदर जो भी डेवलप किया है ना, वो सबसे अच्छी लगता है हम लोग को। पड़ोसी देश भी है ना। मोदी जी अपने तो क्यों मोदी बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गया? बढ़िया है, अपने जो भी है वो भी तो बढ़ा दी। फिर जैसे हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को 350 मिलती तो अब 400-500 नहीं मिल रही है। अच्छा, सर देश में तो मोदी चल रहा है। चलने चाहिए कि नहीं आगे? चलना भी चाहिए, सही है, बंदा सही है। बहुत अच्छा। लेकिन 70 साल कांग्रेस भी बन के आई है, रही है। कांग्रेस ने क्या किया दुनिया के लिए? उसने भी बहुत कुछ किया है ना, क्या किया? दुनिया के लिए बहुत कुछ किया उसने। अब बताएं 2-3 काम की देखो मोदी ने किया है। देखो पीएम मोदी ने औरतों के लिए बहुत कुछ सोचा है। शौचालय उसने बनाए हैं लोगों के लिए, मकान लोगों को दिए हैं उन्हें बनाने के लिए, बना कर दिया है। गरीबों का सोचा उसने। कर ले, कुछ नहीं होने का है, किसी का कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ मोदी मोदी मोदी। आम जनता में नीतीश कुमार को लेके ये छवि बन जा रही है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी को लेके ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं, न कि अपने राज्य, अपने देश के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि सरकार में आने के बाद वहाँ इतनी ज़्यादा कुशासन फैल गया, सुशासन की जगह कुशासन हो गया है कि आजकल दंगे, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स इतने हो रहे हैं कि आम जनता त्रस्त हो गई है। कई नाम हो गए हैं, पलटू चाचा, कुर्सी कुमार। अपने आप को प्रभावशाली कहने में हमारे अरविंद केजरीवाल जी नंबर 1 पे हैं। अखिलेश कुमार की राजनीति अभी यूपी तक ही बेहतर नहीं हो पाई है, तो वो देश के बारे में क्या कर पाएंगे? देश नीति है, मैं उसमें नो डाउट आज के डेट में भारत का विदेश नीति को लेके और रक्षा विषय को लेके काफ़ी मजबूत किया है। बुलडोजर चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, मतलब जो अतिक्रमण लोग फैलाए हुए हैं, तो भाई बुलडोजर तो वहाँ पे चलेगा ही। अच्छा सर, क्या होगा 24 का चुनाव में? वोट तो डालेंगे सर, पीएम मोदी, राहुल गांधी, किसे पसंद करते हैं सर? अब तो बीजेपी को। क्यों सर? बोल रहे बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ गया, फिर क्या? महंगाई तो पड़ गई है, लेकिन उसने भी बहुत कुछ किया है ना, क्या किया? दुनिया के लिए बहुत कुछ किया उसने। अब बताएं 2-3 काम की देखो मोदी ने किया है। देखो पीएम मोदी ने औरतों के लिए बहुत कुछ सोचा है। शौचालय उसने बनाए हैं लोगों के लिए, मकान लोगों को दिए हैं उन्हें बनाने के लिए, बना कर दिया है। गरीबों का सोचा उसने, तो दुनिया में बहुत जो मोदी को पसंद करती है। और राहुल गांधी जो यात्रा करके वापस आए हैं अभी, उनका क्या? अपनी जगह वो भी अच्छा है, वो बात नहीं है। सरकार हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि वो बुरा है, लेकिन सरकार बना पाएंगे? मुश्किल है, नहीं बना पाएंगे। सच में? हाँ सच में है। और जो अभी बदलाव देखने को मिल रहा है पीएम मोदी की सरकार में, 3 काम पूछो तो क्या बताना चाहेंगे आप? हम कौन सा काम बताऊँ मैं? मतलब क्या हुआ बदलाव पीएम मोदी जी के कार्यकाल पिछले 9 सालों में? उसको उसने बहुत कुछ किया है, वो बात नहीं है। लेकिन 70 साल कांग्रेस भी बन के आई है, रही है। कांग्रेस ने क्या किया दुनिया के लिए? महंगाई बोलते हैं काफी बढ़ गया है। महंगाई तो देखो, महंगाई वो नहीं बढ़ा रहा। महंगाई तो जब दुनिया को चीज़ महंगी मिलेगी तो दुनिया ने आगे महंगाई करनी है। कहाँ से है सर? नेपाल से जी। नेपाल से घूमने आए हैं? हाँ, घूम भी पीएम मोदी को पसंद करते हैं आप? करते हैं ना, जरूर। राहुल गांधी को भी जानते हो? जानते हैं। तो किसे, मतलब क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी की छवि में, यदि आपसे पूछें? नहीं, अभी मोदी ने जो इंडिया के अंदर जो भी डेवलप किया है ना, वो सबसे अच्छी लगता है हम लोग को। पड़ोसी देश भी है ना, इधर का पब्लिक भी खुश है। सबसे ज़्यादा वो पब्लिक तो मोदी जी का ही मानते हैं ना, चाहते भी है, इसलिए भी अच्छा लगता है। वो लीडर्स वर्ल्ड का फेमस लगता है हमको। वर्ल्ड का फेमस लीडर लगता है? हाँ, लगता है। आपको भी सर? हाँ सर। क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी की छवि में, आप पूछो तो? मेरा भी वही, वो जो हमारा जो गवर्नमेंट वहाँ हमारा है ना, नेपाल का मंत्री। इतना काम कर नहीं सकता, वो मोदी जी ने कर लिया यहाँ पे, काम बहुत कर दिया। सब कुछ। सर देश में तो मोदी चल रहा है। चलने चाहिए कि नहीं आगे? चलना भी चाहिए, सही है, बंदा सही है। बहुत अच्छा आदमी है। क्या नाम है भाई आपका? धन सिंह यादव, कहाँ से? यूपी। चलिए, योगी जी की सरकार से बुलडोजर वहाँ तो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, अच्छा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत मस्त है। और चुनाव आने वाले 24 में लोकसभा का, राहुल गांधी और पीएम मोदी। मोदी जी अपने तो क्यों मोदी बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गया? बढ़िया है, अपने जो भी है वो भी तो बढ़ा दी। फिर जैसे हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को 350 मिलती तो अब 400-500 नहीं मिल रही है। अच्छा, मतलब इससे बात नहीं होता? सैलरी भी बढ़ गई है? तो महंगाई बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी है। राहुल गांधी जो बोलते यात्रा से वापस आए थे, अरे उनको जानो ठीक। एक्चुअली उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने अपना दल बदल के दूसरे पार्टी में गए थे और कोशिश ये करी थी कि आने वाले समय में मैं
पीएम उम्मीदवारी के लिए दावा कर सकूं, लेकिन उनका एक दाव यहाँ पे गड़बड़ होता दिखाई इसलिए दे रहा है कि आम जनता में नीतीश कुमार को लेके ये छवि बन जा रही है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी को लेके ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं, न कि अपने राज्य अपने देश के लिए। क्योंकि अगर उन्हें चेंज ही करना था तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में सपोर्ट कर देते और कहते कि मैं तो भाई सेंट्रल के जा रहा हूँ और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते, इससे जनता में अच्छा मैसेज जाता। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि सरकार में आने के बाद वहाँ इतनी ज़्यादा कुशासन फैल गया, सुशासन की जगह कुशासन हो गया है कि आजकल दंगे, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स इतने हो रहे हैं कि आम जनता त्रस्त हो गई है कि वापस से उसी चेहरे को देख रही है जिसको देखना नहीं चाहती। बस उनको तो कुर्सी कुमार भी बोलते हैं एक तरीके से। सर तो कई नाम हो गए हैं, जंगल राज भी उनके तो कई नाम हो गए हैं, पलटू चाचा, कुर्सी कुमार, उनको क्या कहें हम। अच्छा सर, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है, दिल्ली में भी बोलते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पीएम फेस का घोषित नहीं करेंगे, घोषणा इस पर सही है उनका चुनाव कहना है कि हम लोग चुनाव अपने बिना फेस के लड़ेंगे। देखिए, हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा विपक्ष जो है आज के दौर में इतना कमज़ोर हो गया है। एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है विपक्ष में प्रभावशाली एक नेता का होना। कौन है सर? आज के दौर में देखा जाए तो अपने आप को प्रभावशाली कहने में हमारे अरविंद केजरीवाल जी नंबर 1 पे हैं। अखिलेश यादव भी हैं उधर तो। अखिलेश यादव का मैं क्या कहूँ, वो तो अभी यूपी से बाहर जाने की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा कि है। बाकी राजनीति तो मुझे ज़्यादा उतनी समझ में आती नहीं जितनी, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ अखिलेश कुमार की राजनीति अभी यूपी तक ही बेहतर नहीं हो पाई है, तो वो देश के बारे में क्या कर पाएंगे। और उसके अलावा आते हैं हमारे माननीय राहुल जी पर। तो राहुल जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका परिणाम क्या आता है इसको सोचे बिना अगर वो इसी तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम अच्छा विपक्ष देख सकते हैं। क्या उस जो यात्रा करके वापस आए उसका असर होगा 24 के चुनाव पे? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो समझ पा रहा हूँ उसके आधार पर तो नहीं, लेकिन मुझे जो लोगों से राय समझ में आई है वो ये है कि तत्कालिक तो प्रभाव नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मैं उनका अगर ऐसा प्रयास निरंतर रहा लोगों के बीच जाने का तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में वो बेहतर कर पाएंगे। मैं कुल मिला के देश के बारे में एक राय बनाऊँ तो सिर्फ 1-2 विभाग के बारे में अगर अच्छा है या बुरा है तो मैं इस पर देश की राय नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे बेहतर हुआ है और कुछ जगहों पे बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ जगह जैसे किस जगह पे बेहतर करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा बेहतर। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दो विभाग ऐसा है जो विदेश नीति है। मैं उसमें नो डाउट आज के डेट में भारत का विदेश नीति को लेके और रक्षा विषय को लेके काफ़ी मजबूत किया है। ठीक है, आपने इन 2 समस्याओं पर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी स्थिति में लेके गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ देश में रोजगार की जो व्यवस्था है वो बहुत दर्दनाक है। ये मुद्दा बनेगा 24 का? सर, मुद्दा तो ये पिछले कई दशकों से बनता आया है, लेकिन इस पर काम कौन कर रहा है ये सवाल ये है। देखिए, हर नेता क्या करते हैं, उनकी रोटी चल रही है, बेरोजगारी करते हैं क्या? उनसे सवाल पूछा जाता है कि सर आप बेरोजगार हो? आपसे वोट मांगने आते हैं, पूछ लेते। हम तो जब पूछते हैं तो वो तो बेरोजगार थोड़ी हैं, वो तो उनके पास तो पैसे आ ही रहे हैं, वो तो प्लेन से चल रहे हैं। अच्छा, 24 मुद्दा बनेगा कि नहीं ये बताइए? बन सकता है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अरमान आलम। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी जिला से। चलिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ पूछा जाए कि यात्रा करके आए हैं, क्या पीएम बन जाएंगे 24 में? जी, 2024 में हम लोग प्रयास करेंगे, अभी कर रहे हैं। हम खुद ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रामगढ़ प्रखंड का, कांग्रेस पार्टी से। जी, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो सरकार बना पाएंगे लग रहा है? जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी जो भी काम किए हैं पिछले 8-9 सालों में, लग रहा है सुधार हुआ है देश में? नहीं, हम लोग को नहीं हुआ है। जो नाम बदलते हैं, कर्तव्य पथ हो गया, फिर काशी कॉरिडोर बन गया, लखनऊ का भी नाम बदलने वाला है। जी, तो ऐसा तो करने दीजिए। हम लोग तो 24 में नहीं, बिल्कुल नहीं। सर बहुत होगा। क्या बदलाव होगा सर? जैसे कि विकास पे विकास बढ़ता जा रहा है। मतलब राहुल गांधी जो यात्रा करके आए उससे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? सर वो तो बेकार है। राहुल गांधी बेकार है? बिल्कुल बेकार है। वो तो बोल रहे हैं कि काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उसका 24। सब ऐसे ही चल रहा है उसका, तो महंगाई दिखावा चल रहा है, कुछ नहीं वो तो करेगा ये, लेकिन बेकार है।
बेकार है राहुल गांधी। आने वाले टाइम में तो बिल्कुल ख़त्म। और जो गठबंधन की बात चले, महागठबंधन के अरविंद केजरीवाल और अखिलेश और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उसका असर होगा जब मिलकर सब लड़ेंगे तो? असर क्या है सर, ये तो एक तरफा है मोदी। कुछ भी कोई कर ले, कुछ नहीं होने का है, किसी का कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। सर आने वाले टाइम में रोजगार बढ़ जाएगा। 3 मुद्दा में पहले रोजगार होगा जी। और दूसरा सर? दूसरा ये समझो राम मंदिर भी बनने वाला है सर। सर वो तो ऑलरेडी है तैयार, हाँ। उसे छोड़ो। 370 भी है सर, उसका क्या होना है? वो हो गया। तो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा सर। बेरोजगारी और महंगाई बता रहे थे सर, उधर कि बढ़ चुका है काफ़ी देश में, बीजेपी की सरकार में बढ़ा है। सर ऐसा है, जब कोई चीज़ जरूर से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हाँ। वक्त लगता है ठीक करने में। कितना टाइम चाहिए सरकार को? 10 साल बोलते हैं कि बहुत कर दिया उसने, अब तो बस समझो ये चुनाव में पास होते ही फाइनल है वो तो। चलिए, मतलब राहुल गांधी को कोई चांस नहीं दिख रहा है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कहीं नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये तो दिल्ली में भी, दिल्ली से ही बस लास्ट। बदलाव तो चाहिए भी, इसलिए कि वे जो से अब देश के चल रहा है, बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। क्या सर देश में क्या आपको गड़बड़ लग रहा है जो पीएम मोदी बने हुए हैं इस कारण से? देखिए मोदी जी तो बहुत कुछ बोले थे, क्या सर? 15 लाख रुपया भी चाहिए था सबको अकाउंट में। अब फिर ब्लैक मनी भी जितना है, स्विट्जरलैंड में पैसा जितने सारे भी है वहाँ से तो ला नहीं पाए। अब बेरोजगारी तो ज़्यादा भी बढ़ गया है। बोल दे बेरोजगारी इसलिए बढ़ गया, नौकरी जितना भी वैकेंसी जितना भी निकलता था आर्मी में, बिहार पुलिस में, होम गार्ड में, टीटी में, कुछ भी निकलता था, तो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, पहले जैसे रोजगार था अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो किसको देखना चाहते हैं, मतलब पीएम कौन हो? देखिए पीएम हम लोग को, देखिए पीएम कोई भी हो, राहुल गांधी हो, ममता हो, केजरीवाल हो, बदलाव तो चाहिए। अखिलेश यादव हो, इसलिए बदलाव चाहिए क्योंकि जैसा भी चल रहा है, यंग जैसा लड़का लोग हैं, हम लोग भी नौकरी के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहा क्योंकि वहाँ पर भी जितना सीट हो रहा, समझ लिए 10,000 सीट है, अब आदमी वहाँ पर 10 लाख दे रहे हैं इंटरव्यू, एग्ज़ाम निकाल रहे, तो हो रहे नहीं है क्योंकि वहाँ सब सेटअप है ना पूरा। तो इसी के लिए बदलाव चाहिए। और मोदी जी देखिए कुछ अच्छा भी काम किया, कुछ नहीं भी काम। अच्छा काम आपके हिसाब से क्या हुआ बताइए? अच्छा काम क्या है, बस वो थोड़ा यहाँ पैसा वैसा है जितना सारा भी सब खर्चा कर दे रहे, लगा दे रहे हैं। तो जनता रेलवे में जनता के क्या, जनता का पेट में जब तक भूख नहीं पेट में दाना नहीं रहेगा तो जनता क्या खुश रहेगा? रोजगार चाहिए पहले, रोजगार तो पहले ही चाहिए। देखिए बहुत सा होता है ना, वो तो अपने समझ ले क्या क्या बेच चुके हैं वो भी तो नहीं पता है अभी। जैसा देख रहा हूँ अभी चलो रेलवे का हाईवे बना रहा है, कितने सारे खर्चा भी हो रहे हैं अभी। क्या बोलता है इसके, जितने सारे कर्ज में भी डूब रहे हैं अभी हम लोग, समझ ले, फिर वही से चल रहा है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। कहाँ से हैं सर? फ्रॉम बेंगलुरु से हूँ। बेंगलुरु से। उधर तो सर किसकी सरकार है बताइए? बीजेपी की सरकार है। खुश हैं उससे आप? खुश है। और देश में जो सिर्फ मोदी जी बने हुए पीएम, उससे खुश हैं? खुश तो हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है कि सिर्फ लफड़े के ही हिस्से रहते हैं। लफड़े किससे रहते हैं? हिंदू मुसलमान की भाग है, दूसरा क्या है। तो आपस में सब मिल के 2 बार जीत चुके हैं, तो उससे कोई हमना ये नहीं है, मगर सभी तो आराम से तो रहना चाहिए ना। हर चीज़ की महंगाई है, गैस देखो 175 रुपये, इधर 1125 रुपये, हर स्टेट में एक रेट है ना। अच्छा, तो महंगाई एक मुद्दा है। और तो बदलाव देखना चाहते हैं सर क्या? बदलाव देखना ही चाहेंगे ना, उसको भी चांस दो ना, जवान लड़का है। किसको सर? राहुल को ही दो, देखेंगे। यात्रा करके उससे कुछ लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा 24 में, जो भारत जोड़ो यात्रा वो 3500 किलोमीटर का बढ़ाव तो लग रहा है, 75% लग रहा है। आदमी लोग खुश हैं, बदलाव होगा, ज़रूर होगा। अतीक अहमद। कहाँ से? लखीमपुर खीरी से। चलिए, यूपी से। योगी जी, उनके कार्यकाल से खुश है आप? जी। जो बुलडोजर चल रहा है हर जगह, बोलते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, मतलब जो अतिक्रमण लोग फैलाए हुए हैं, तो भाई बुलडोजर तो वहाँ पे चलेगा ही। अच्छा, वो सही हो रहा है एक तरीके का? मतलब सही क्या हो रहा है, नाली के ऊपर जो मकान बना रहे हैं लोग हैं, तो वो तो सही हो रहा है। सरकारी ज़मीन पे घर? जी, सरकारी ज़मीन पे घर बनाएंगे तो उसको तोड़ेंगे तो ही। हाँ? सर योगी जी के कार्यकाल में बोलते हैं कि काफ़ी वो हो गया, ब्राह्मणवाद, जातिवादी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, जातिवाद नहीं है, जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जो पे हमला होता है ज़्यादा? नहीं, ब्राह्मणों पे हमला नहीं होता है। ये है कि लोग जो है मतलब अफवाह वगैरह फैलाते हैं, ऐसे हैं। अच्छा। और वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि यदि पीएम मोदी जी पहले 9 सालों से भी सरकार उनकी बनी हुई है, उसमें कुछ अच्छा काम हुआ है या बस जनता नाखुश है पूरी तरह से? नहीं, उसमें काम तो जो है अच्छा हुआ है। और जो है जनता मतलब कितने अच्छा काम ये हुआ है कि लोगों को रहने के लिए घर मिल गए हैं। ठीक, रहने के लिए घर मिल गए हैं। गरीब आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है, हाँ, फ्री मिल रहा है। भाई सरकार जो है दोनों काम अच्छी कर रही है। बस ये है कि
थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ये कि मतलब एक दफ़े चांस इनको भी देना चाहिए। जी, उनको भी देना चाहिए जी।